तो ब्राह्मण साम्राज्य हमारा 15वां यूनिट है ब्राह्मण साम्राज्य। अब हम पहले पे आते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने, जिसमें मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी, वो कौन सी जाति का था? तो वो ब्राह्मण ही जाति का था। ठीक है, फिर आते हैं नीचे। फिर आते हैं, हमारा नीचे है शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो विदिशा हमारा विदिशा में स्थापित की। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो विदिशा में स्थापित की। ठीक है, फिर आते हैं हम। फिर है इंडो यूनानी शासक मिनांडर ने को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र पराजित को किसने पराजित किया? पुष्यमित्र शुंग को किसने पराजित किया? तो मिनांडर ने। फिर है पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। पुष्यमित्र ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। ठीक है, और इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराया। ठीक है, फिर है भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंगों ने कराया। क्या है? भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया। फिर शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति। फिर है इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी। इसकी हत्या कब हुई? तो 73 ईसा पूर्व में। और किसने की? तो वासुदेव ने इसकी हत्या कर दी। फिर अब आते हैं हम नीचे। और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। फिर है कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। कौन हुआ? कण्व वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? तो सुशर्मा। फिर है नीचे आते हैं हम। नीचे है हमारा सिमुक ने फिर सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या की और सातवाहन वंश की स्थापना की। फिर सातवाहन आंध्र प्रदेश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश और औरंगाबाद जिले में है। ठीक है, फिर हम नीचे आते हम। फिर सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतम पुत्र, सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र, पुलमावी और यज्ञश्री सातकर्णी। फिर सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। ठीक है, फिर सातवाहन शासकों ने समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणादय थे। फिर हाल ने गाथा, सप्त शतक तथा गुणोत्तय, बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। फिर सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और फासे की मुद्राओं का प्रचलन किया। फिर ब्राह्मण को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम किया। ठीक है, फिर सातवाहनों की भाषा, प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मणी थी। फिर सातवाहनों का समाज मातृसत्तात्मक था। ठीक है, सातवाहन का समाज क्या था? तो मातृसत्तात्मक था। फिर सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृति है कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सातकड़ एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। फिर है भारत के यवन राज्य। तो भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमणकारी का क्रम है हिंद यूनानी शक पहल्लो कुषाण। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमण कौन कौन थे? तो हिंद यूनानी शक पहल्लो कुषाण थे। ठीक है, फिर बातें हम। फिर सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के
विशाल साम्राज्य को इनके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अशुभ बनाए रखा। फिर एंटियोकस सेकंड के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांतों स्वतंत्र हो गए। फिर बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोट्स प्रथम ने किया था। बैक्टीरिया पर डियोडोट्स प्रथम के साथ इन राजाओं का क्रमशः शासन किया। डियोडोट्स सेकंड, यूरोडेमस, डेमीड्रियस, मिंड्रियस, यूक्रेट, ट्रायस, एंट्री, आलक्रिड्स तथा हर्मिक्स। फिर हम आते हैं नीचे। फिर भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमीट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने शासनकाल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्टीरिया यूनानी कहा गया है। फिर आते हैं हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात माइंडर्स 165 से 145 ईसा पूर्व में हुआ। इनको राजधानी साकल आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है। फिर मिनांडर ने नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। फिर मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद 15 अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। फिर है हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए, जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। फिर है भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कौन जारी किए? तो हिंद यूनानियों ने भारत में सबसे पहले सोने चांदी के सिक्के जारी किए। फिर हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। ठीक है। फिर अब आते हैं हम 17वें यूनिट पे आते हैं। शक पे आते हैं। शक पहलो कुषाण। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा में अफगानिस्तान, दूसरी शाखा में पंजाब, राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा में मथुरा, चौथी शाखा में पश्चिम भारत एवं पांचवी शाखा में ऊपरी दक्कन पर प्रमुख स्थापित किया। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के। फिर है चरागाह की खोज में भारत आए। ठीक है। फिर 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। ठीक है। फिर अब आते हैं नीचे। अब आते हैं हम फिर नीचे है शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारत इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। फिर शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत एक प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। फिर है गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और बाहरी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। फिर नीचे है शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासनकाल 130 से 150 ईसा पूर्व ईस्वी तक गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने कठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शनशील मौर्य द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार किया। ठीक है। फिर है रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। फिर भारत में शक राजा ने अपने को क्षत्रप
कहते थे। ठीक है, भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? तो क्षत्रप। ठीक है, फिर हमारा है नेक्स्ट है कुषाण। कुषाण, शक पहलो कुषाण, कुषाण हमारा आता है। ठीक है, तो ये पहलो के बाद कुषाण आए जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते थे। ये क्या क्या कहलाते थे? तो यूची एवं तोखरी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बढ़ गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़िफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर एवं पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, फिर है बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीत। कनिष्क के शासनकाल में कुंड लवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। ठीक है, फिर अब आते हैं नीचे। फिर है कनिष्क। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। फिर है महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र है। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। ठीक है, फिर है वसुमित्र पास नागार्जुन, महाचेत और संघरक्षक भी कनिष्क के दरबार में विभूति थे। फिर भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र। इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ठीक है, फिर नीचे आते हैं हम। फिर है कनिष्क की मृत्यु 102 ईसा पूर्व में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव हमारा अंतिम शासक था। ठीक है, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव था। ठीक है, फिर गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासन में हुआ? तो ये हमारा कनिष्क के शासन में हुआ। ठीक है, कनिष्क के शासन में हुआ। फिर है रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला शासक में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला शासक सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो कुषाण था। फिर नोट पॉइंट है, नोट मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ। अगर पेपर में सबसे क्वेश्चन आता है, ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ भी सकता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ भी सकता है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? तो हमारा चीन में होगा हमारा। ठीक है, चीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चीन में हुआ, हमारा कहाँ हुआ? चीन में हुआ। ठीक है, ये हमारा कहाँ हुआ? चीन में। ठीक है, चीन में हमारा हो जाएगा। फिर अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा गुप्त साम्राज्य हमारा होगा। ठीक है, गुप्त साम्राज्य हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। 19 टॉपिक गुप्त साम्राज्य हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। कौन सा? गुप्त साम्राज्य। ठीक है, तो 19वां हमारा यूनिट हो जाएगा गुप्त साम्राज्य। ठीक है, आई होप, आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट हमारा टॉपिक गुप्त साम्राज्य।